Hello student, this is Meenakshi Singh and account teacher in Malti Commerce Classes, मुजफ्फरपुर बिहार। यह वीडियो हमने पार्ट 1 के लिए बनाया है, जिसमें जॉइंट वेंचर के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपके फर्स्ट टर्म को बता दिया था, जिसमें जॉइंट वेंचर जब बिजनेस शुरू होता है तो 4 तरह के मेथड्स होते हैं। जो फर्स्ट मेथड हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। सेकेंड मेथड था हमारा, जिसमें हर पार्टनर यानी को वेंचर एक दूसरे के बुक में मेंटेन करें। तो जो आप लोग के पिछले वीडियो में हमने जर्नल बनाया था, सेम वैसा ही जर्नल इसमें भी होगा। बस इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा जर्नल होगा, उसमें केवल एक को वेंचर मेंटेन करता था। इसमें जितने को वेंचर होंगे हर कोई एक दूसरे के बुक में मेंटेन करेगा। तो वो हमारा कोई खास टर्म नहीं था। हमारा थर्ड जो इम्पोर्टेंट मेथड है वह है सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके बारे में हमने बताया था आपको, और जिसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट मेंटेन होता है। यानी कोई वेंचरर किसी के बिहाफ में काम नहीं करेगा और सारा काम किसके तहत होगा, ज्वाइंट बैंक के तहत। यानी कैश का निकलना, कैश का जाना, परचेजिंग होना, सेलिंग होना, एक्सपेंस होना, कमीशन मिलना, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल बाय द ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो आपके बोर्ड पर हमने ये सारे जर्नल तो लिखे हैं, आप जूम करके इसको देख लीजिएगा या अपनी बुक की मदद से देखिएगा, हम आपको समझा देते हैं। ऊपर में हम लिखे हैं व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन। सेपरेट सेट है और ये किसका है, मेन ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन। ज्वाइंट बैंक में दिखने में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन ये मिलता जुलता उसी से है, बहुत ही ईजी है। आप इसको खुद पर लेकर सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली जर्नल आपसे क्लियर होता जाएगा और इस जर्नल की मदद से आप कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, यानी कि सारे को वेंचरर जो है अमाउंट को ला रहे हैं। अमाउंट लाएंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो देखिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर, ईजी है। को वेंचरर के हाथ से पैसा गया और किसके पास गया, बैंक में। तो सारे कंट्रीब्यूटर यानी को वेंचरर जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके लिए जर्नल क्या हो जाएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। क्लियर है। दूसरा है हमारा गुड्स कंट्रीब्यूटेड। एक तो कैश लाया, फिर बहुत सारे को वेंचरर अपने स्टॉक को भी लाते हैं, यानी पहले से खरीदा हुआ सामान अगर है तो बैंक में तो सामान जाएगा नहीं, तो वो सामान कहाँ जाएगा, ज्वाइंट वेंचर में। तो देखिए क्या लिखा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। क्लियर है। कैश गया तो ज्वाइंट बैंक और सामान गया तो ज्वाइंट वेंचर। तीसरा है अगर फिर से सामान खरीदना पड़ा, क्योंकि उतना सामान से काम नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से सामान खरीदेंगे। कैश में भी खरीद सकते हैं और क्रेडिट पे भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम दोनों को एक साथ बता रहे हैं, बाउट गुड्स कैश, बाउट गुड्स क्रेडिट। ठीक है। तो कैश में खरीदे तो पैसे कहाँ से जाएंगे, ज्वाइंट बैंक से। तो ज्वाइंट वेंचर और गुड्स किसके लिए खरीदा रहा है, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक। सिंपल है, यानी सामान खरीदाया लेकिन कहाँ गया, ज्वाइंट वेंचर में, तो डेबिट हो गया और रुपया कहाँ से निकला, ज्वाइंट बैंक से, इसलिए ज्वाइंट बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और अगर आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तब तो आपका पैसा गया नहीं है, आप बाद में देंगे, तो वहाँ पर आप किसका नाम लिखेंगे, क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, ज्वाइंट वेंचर, क्योंकि सामान तो खरीदा गया ज्वाइंट वेंचर में, लेकिन आपको आपने पैसा नहीं दिया है तो वहाँ पर आपको पेमेंट करना है, आपका लायबिलिटी बढ़ गया। चूंकि यहाँ नाम नहीं है, यहाँ कोई सवाल नहीं है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्लियर है। नरेशंस को आप इस बेस के आधार पर बिन लगाकर बना सकते हैं। फिर है एक्सपेंस। एक्सपेंस दो तरह का होगा, को वेंचरर के द्वारा एक्सपेंस भी होगा और डायरेक्टली ज्वाइंट वेंचर के द्वारा भी होगा। अगर को वेंचरर एक्सपेंस करता है तब तो वो खुद से देगा, तो जर्नल हो जाएगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर अकाउंट। क्लियर है। और यही एक्सपेंस ज्वाइंट वेंचर के द्वारा हुआ तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। बहुत इजी है, वहाँ को वेंचरर का नाम हो गया, यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर का नाम हो गया। अब है सेल। सेल को भी हम एक साथ रख दिए हैं, कैश और क्रेडिट। अब क्या होगा, गुड्स को सोल्ड किया जाएगा, तो सोल्ड होगा तो कैश आएगा। अगर हम कैश में सोल्ड किए तो कैश आएगा, और अगर हम क्रेडिट पे सोल्ड किए तो आना बाकी है, यानी आया नहीं है। तो जितना रुपया आया, रुपया कहाँ जाएगा, ज्वाइंट बैंक में। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट
और जो क्रेडिट पे सोल्ड हुआ है तो डेटर अकाउंट डेबिट, यानी जो परचेजर है वो मेरा कौन हो गया, डेटर। और किसका सामान गया, ज्वाइंट वेंचर का। इसको आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर कैश का, और क्रेडिट में डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। एक बार फिर से देखें, यहाँ इतने सारे में अमाउंट कंट्रीब्यूशंस का है, गुड्स कंट्रीब्यूशंस का है, गुड्स को खरीदा गया है कैश और क्रेडिट में, एक्सपेंस हुआ है को-वेंचरर के द्वारा और ज्वाइंट वेंचर के द्वारा, और सोल्डिंग, यानी कि अमाउंट से लेकर सोल्ड तक का आपका जर्नल कंप्लीट हो गया। आप इसको राइट डाउन कर लेंगे और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जब हमने सामान खरीद लिया और उसको बेच भी दिया, तो अब हमारे पास दो चीज होगा, या तो अनसोल्ड स्टॉक बचेगा या नहीं बचेगा। तो अगर अनसोल्ड स्टॉक बचता है तो यहाँ पर चूंकि ये टेम्प्रोरी बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, तो अनसोल्ड स्टॉक को को-वेंचरर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ टॉपिक लिखा है अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाय को-वेंचरर। तो को-वेंचरर टेकन करेगा तो किसके पास वो सामान जाएगा, को-वेंचरर के पास। तो देखिए, को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर। फिर है रिसीव्ड सेल प्रोसेस। अब क्या है, ये सेल जो हुआ उस प्रोसेस को रिसीव किया गया, तो को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ये भी बस एक आपका जस्ट लाइक लीगल रिक्वायरमेंट है। जो भी सेल का प्रोसेस हुआ वो कागज जो है वो आपका रिसीविंग आया, तो को-वेंचरर टू ज्वाइंट वेंचर, जो भी को-वेंचर सेल किए उसको वह शो किया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने उधारी खरीदा था और हमने उधारी बेचा भी था। हमने जो कुछ भी उधारी खरीदा था उसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सॉरी, हम फिर से बता दें आपको, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हमने परचेज जो गुड्स किया था जो क्रेडिट पर किए थे, आप याद कीजिए, यहाँ पर हमने गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया था, तो फिर अब हमको पेमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने सोल्ड वाला काम कंप्लीट कर दिया, अनसोल्ड स्टॉक वाला भी काम हो गया। अब हम पेमेंट जो करेंगे या तो कैश करेंगे या हम चेक में करेंगे। तो अगर हम कैश करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, और अगर हम कैश में नहीं कर रहे हैं उसके जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिल्स पेबल का। तो दोनों हम साथ में डालें। ऐसे आपके क्वेश्चंस में जो रहेगा आप वैसे बनाएंगे। इसको आप 2 जर्नल भी कर सकते हैं या 1 जर्नल भी, ज़्यादा अच्छा आपको जो लगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक टू बिल्स पेबल, ये तो पेमेंट की बात हो गई। अब हमने क्रेडिट पर सोल्ड भी किया था, अब हमको क्या करना है, अपने डेटर से रुपया वसूल भी करना है। तो जब रियलाइज करेंगे तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो भी काम हमको करना है। उसके लिए पैसा आएगा या वो भी क्या करेंगे, चेक में देंगे। तो अगर वो कैश में, नन कैश में देंगे तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट कैश आ गया, और अगर वो चेक में या ड्राफ्ट में दिए तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बहुत इजी है। पेमेंट करना है तो क्रेडिटर को डेबिट करेंगे और डेटर से रुपया लेना है तो डेटर को क्रेडिट करेंगे। यहाँ भी हम 2 बातें एक साथ दिखा दिए। और उसके बाद अगर किसी को वेंचर को कमीशन या सैलरी देना है, अगर आपके क्वेश्चंस में होगा तो कमीशन सैलरी का कुछ भी होगा तो वो ज्वाइंट वेंचर का काम है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट होगा, जो यहाँ हमने दिखाया है। अब आपका मेन आपका इतना ही जर्नल था। इतने सारे जर्नल को जब आप अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तब आपको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। क्लियर। प्रॉफिट होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर, और अगर लॉस होगा तो को वेंचरर टू ज्वाइंट वेंचर। तो प्रॉफिट लॉस तो आपको आता ही होगा। कंसाइनमेंट हो, ज्वाइंट वेंचर हो या कोई भी तरह का अकाउंट हो, प्रॉफिट होता है तो वह हमारा डेबिट ही होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हो गया। एक लास्ट एंट्री रह गया जो हमने यहाँ लिखा तो है लेकिन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, उसको हम फिर से आपको बता देते हैं। इतने सारे एंट्री को करने के बाद यहाँ पर हम उस एंट्री को राइट डाउन करते हैं जिसको हम लोग फाइनल पेमेंट बोलते हैं। यानी कि फाइनल पेमेंट किसका, फाइनल पेमेंट सारे को वेंचरर का। तो ये आपका लास्ट एंट्री होता है सारे जो भी हम लोग अकाउंट बनाएंगे। जैसे सपोज कीजिए 3 को वेंचरर है ABC, तो ABC का अकाउंट बनाएंगे और अब तीनों के अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो उसको फाइनल पेमेंट कितना मिला उसका हम जर्नल करेंगे। तो फाइनल पेमेंट में हम क्या करेंगे,
जो भी को वेंचरर का नाम होगा उसको हम डेबिट करेंगे और ये पैसे उसको कहाँ से मिलेंगे, ज्वाइंट बैंक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट एंट्री है, उसको क्या करेंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट करेंगे। यहाँ आप देखिए ठीक से, को वेंचरर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये किस चीज़ का है, फाइनल सेटलमेंट या फाइनल पेमेंट ऑफ को वेंचरर का है। आज के इस वीडियो में हमने आपको ज्वाइंट वेंचर के तीसरे इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में बताया और ये सारे जर्नल को आप अच्छे से राइट डाउन करके और इसका नोट्स बनाएंगे और इस पर एक एक एग्जाम्पल को लेकर आप इसको सवाल को बनाएंगे। और जब जर्नल में आपका इजी आपको हैबिचुएट हो जाइएगा तब अकाउंट बनाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरेंडम बता देंगे और कुछ और भी टर्म्स हैं जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है ज्वाइंट वेंचर के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।